तो आज है पीटीएम म्यू के स्कूल में। पहली बार जाऊंगा मैं पीटीएम में आज कहीं ना कहीं। वो भी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो लोग यहाँ है नहीं। सीधी सी बात है भाई, है ना। इसलिए आज मैं जाऊंगा पीटीएम में पहली बार। और स्कॉलर्स होम में पहले तो थैंक यू ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ ऑफ स्कॉलर्स होम, क्योंकि बच्चों को आप लोग ही ग्रूम करते हैं और आप लोग ही बनाते हैं। थैंक यू ईच एंड एवरी वन, ऑल द टीचर्स एंड स्टाफ ऑफ स्कॉलर्स होम। फिलहाल अब जाके आते हैं जरा पीटीए में, देख के आते हैं क्या तीर मारे हैं म्यू ने। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी रहती है खासकर अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ और उन सब में एक्टिव रहता है, म्यू एक्टिव रहती है तो ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी सब तो होते रहता है, चलता रहता है। अक्सर मेरे को शिकायत रहती थी कि आप नहीं जाते पीटीएम में, वैसे शिकायत नहीं रहती है क्योंकि उसको पता मैं रहता ही नहीं हूँ। तो आज था तो मैं गया भाई पीटीएम में आज, और पीटीएम जाके आ गया। तो बड़ी तारीफ़ें हो रही थी, है ना। Like, don't look into the progress card, don't go with the marks and all scores। कौन देखता है स्कोर्स, हम तो वैसे भी नहीं देखते। खैर माँ देखती है, वो उसी के साथ है, वो नहीं है आज, है ना। तो हम तो देखते नहीं, हम तो चाहते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते रहें, उनमें म्यू मौज करती रहे, बस कुछ ना कुछ करती रहे हमेशा। और वो करती है, वो कर रही है तो हमें भी मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है इन द सेंस कि बस बच्चों का तो चलता रहता है। भाई देखो ऐसा है ना, मार्क्स जो हैं वो तो आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। करना चाहिए। मैं उन पेरेंट्स के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ जो बच्चों को बोलते हैं मार्क्स लेकर आओ, मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। हमें चाहिए कि मार्क्स भी ठीक ठाक रहे और उसके बाद में बाकी चीज़ों में वो ज़्यादा आगे रहे, बाकी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे और मौज करे पूरी बिंदास तरीके से। और फिर चाहे ऐसा करने में, इस प्रोसेस में उसके मार्क्स फिर कितने ही आते हों, और अगर सब जगह अच्छा कर रही है और अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अगर वो खुश है और अपनी प्रोग्रेस भी दिखा रही है तो और क्या चाहिए। बच्चे जो होते हैं ना, वो एक क्या कहूँ मैं, फिर बोलोगे आप हमेशा बोलते रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं वो बहुत नाजुक से होते हैं, कौन सी बात को किधर को ले लें, कौन सी बात को कैसे ले लें, कोई समझ में नहीं आता, है ना। आप नहीं कह सकते मतलब प्री डिसाइडेड या प्री प्री अटेम्प्टेड, नहीं हो सकता वो। पहले ही आप प्री डिटरमिनेट हो जाओ कि ये तो ऐसा रिप्लाई आएगा या फिर इससे ऐसा होगा, नहीं। तो इसलिए क्या है, वो सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसुअल होते हैं। इसलिए उनकी तारीफ़ भी सोच समझ कर करनी चाहिए, और अगर उन्हें डांटना है तो वो तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि उन्हें बुरा भी ना लगे और उनके समझ में भी आ जाए। यानी कि एज अ पेरेंट समझने का और समझाने का वो तरीका बहुत अच्छी तरह से अगर हम कर लें, क्योंकि उस हमारे समझाने और डांटने के तरीके से बच्चों के सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ता है तो उनके बिहेवियर पर पड़ता है, और उनकी जो साइकोलॉजी है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी, उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए वो चीज़ बहुत ध्यान से करना चाहिए हमें। और बीइंग अ पेरेंट हमें थोड़ा सा डिमांडिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए और करते रहना चाहिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा डिमांडिंग हो गए और अगर अगली तरफ से भी मेहनत पूरी हो रही है बट वही चीज़ अगर नहीं आ पाए साथ, खासकर जो स्कोर्स है उस तरह उसका, तो फिर थोड़ा सा बच्चे पे भी असर पड़ता है। बच्चा सोचता है यार हमने क्या कर दिया, या पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाए। बाकी खुश करना एक अलग चीज़ है, खुश रहना एक अलग चीज़ है। खुश रहे तो उसमें भी हमें खुश होना चाहिए। हमें खुद को खुश देख लेना चाहिए उसमें। ये नहीं कि कोई ऐसे टारगेट सेट कर दो कि ऐसा होगा तो ही हम खुश होंगे, या इस तरह से हुआ तो तभी जाकर हमें खुशी मिलेगी। क्यों, खुशियाँ तो अलग अलग तरीके की है ना। तो फिर किस लिए खाली ज़्यादा वो करना है ना। फिर चाहे पोजीशंस ऊपर जाएं क्लास में या नीचे आए, कौन देख रहा है क्या है। बाकी सब चलता रहता है। बच्चों के साथ थोड़ा मज़े लेते रहो और बच्चों को मज़े के साथ आगे बढ़ाते रहो। और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं या बाकी चीज़ों में जब पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, तो उसमें जो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि वो एक तो ज़िंदगी को सीख लेते हैं, एक तो ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं, और उनके जीवन थोड़ा सा समझ में आने लग जाता है कि जीवन कैसा है, ज़िंदगी कैसी है और आगे लाइफ कैसे चलने वाली है।
जो कि हम पढ़ाई भी तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि ज़िंदगी का पता चल जाए और पता चले कि ज़िंदगी होती कैसे है और जीवन के सफ़र में कैसे आगे बढ़ना है, चलना है ना। तैयारी तो उसी की है सब कुछ, तो वो भी पता चल जाता है। तो इसलिए क्या है, उनको ज़्यादा अगर हम ना करें, ज़्यादा प्रेशर ना दें और अगर आराम से चलें तो फिर उसके बाद में उनके भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि यार ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं और वो समझते हैं मुझे। वरना कहीं उनको ऐसा लग गया कि यार हम ही एक ही तरफ से है, ये तो समझते नहीं है मुझे, और उनको ऐसा लगने लगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल सा नज़र आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है उनको समझना और उनको छूट देना और उन्हें भी उनके हिसाब से बढ़ते रहने देना। और वही शायद बच्चे को प्रोग्रेसिव बनाता है, वही शायद बच्चे को डेवलप करता है आगे आने वाले टाइम के लिए, आने वाले वक्त के लिए और ज़िंदगी के कॉम्पिटिशन्स के लिए, ज़िंदगी की प्रतिस्पर्धाओं के लिए। ठीक है म्यू, ये तेरे लिए नहीं है, सबके लिए है, ठीक है। सो मौज करो जहाँ भी हो, खूब खुश रहो और मस्ती के साथ साथ अपनी पढ़ाई और बाकी चीज़ें भी साथ साथ में करते रहो, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। वो जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चीज़ें आगे चलती रहेंगी, ये तो करना ही पड़ेगा, तो उसको लेते हुए आगे चलते रहो। लेकिन मौज और मज़ेदार चीज़ें वो होती रहनी चाहिए जीवन में।